आज मैं बात करूंगी समर प्रोग्राम जो झारखंड में राज्य पोषण मिशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें जो हमारे स्वास्थ्य विभाग, राज्य पोषण मिशन है और हमारा रिम्स जिसमें कि स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। समर में करना क्या है, समर में जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उसकी पहचान करना, पहचानने के बाद उनका ट्रीटमेंट प्लान करना। तो समर प्रोग्राम में 2 एनीमिया और कुपोषण दोनों को कम करना लक्ष्य है। तो हर महीने जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में उनका स्क्रीनिंग करना, लंबाई, ऊंचाई, वज़न लेकर देखना कि कौन बच्चे सैम हैं, कौन बच्चे मैम हैं। जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उसमें 85% जो है, अगर उनका सही देख रेख, पोषाहार और मेडिसिन से उसको समुदाय में ही ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ जब सैम बच्चा स्क्रीनिंग होता है तो उसमें देखना है कि किन बच्चों को समुदाय में रखना है और किन बच्चों को एमटीसी भेजना है, जिसे कि माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर कहते हैं। एएनएम की निगरानी में जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं जिसमें कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उसे आंगनबाड़ी केंद्र में एसटीसी के अंदर नामांकित करना है। नामांकन दोनों बच्चों का होगा, जिसमें गंभीरता के लक्षण हैं और जिसमें गंभीरता के लक्षण नहीं हैं। जो गंभीरता के जिनमें लक्षण होंगे उन्हें रेफ़र किया जाएगा माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर। जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशन देखने के साथ साथ भूख की जांच की जाती है। भूख की जांच में अगर बच्चा की भूख सही है, उत्सुकतापूर्वक खा रहा है, तो उसे समुदाय में एएनएम की देखरेख में रखा जाता है। उन बच्चों को 6 पैकेट पोषाहार दिया जाता है। पोषाहार में 3 बैंगनी और 3 पिंक कलर के कलर होते हैं जो बच्चे को देना है। पोषाहार 3 बार खिलाना है, मतलब कि एक बार पोषाहार, एक बार घर का ताज़ा बना हुआ भोजन, यानी कि अल्टरनेट में खिलाना, एक बार घर का खाना, एक बार पोषाहार। तो पोषाहार देना है, 3 से 4 बार पोषाहार देना है। और चिकित्सीय आकलन करने के बाद अगर उसमें एडिमा नहीं है तो उसे समुदाय में रखना है। और समुदाय में जब उसे रखते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। जो कुपोषित, अति गंभीर कुपोषित बच्चे होते हैं उसमें जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन दिखने वाले भी होते हैं और कुछ नहीं दिखते हैं, तो इसके लिए एडिमा की जांच की जाती है। तो इसमें इन्फेक्शन के लिए 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। उसके अलावा जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, तो पोषक तत्व के लिए मल्टीविटामिन दिया जाता है। IFA सिरप दिया जाता है, फॉलिक एसिड का 1 डोज दिया जाता है, डीवॉर्मिंग किया जाता है, कृमि का दवा दिया जाता है और जिंक दिया जाता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। 14 दिन के लिए जिंक दिया जाता है। माँ को ORS भी दिया जाता है। अगर बच्चे को डायरिया होता है तो हर ये के बाद, स्टूल पास के बाद ये देना है ORS कैसे देना है इसके बारे में माँ को बताया जाता है। दवा 1 डोज आंगनवाड़ी केंद्र में खिला दिया जाता है, फिर उसे घर में बता दिया जाता है कि कैसे खिलाना है। जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है हर सप्ताह होम विजिट करती है और 15 दिन पे फॉलोअप के लिए उसे आंगनबाड़ी बुलाया जाता है। वहाँ पे उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है। इस तरह से समर कार्यक्रम में वो बच्चा 4 महीना उसको रखना है, 4 महीने तक उसको फॉलोअप करना है। 4 महीने में 15 दिन पे उसका फॉलोअप होगा। जब बच्चा 4 महीने के बाद ठीक हो जाता है, यानी कि सैम से मैम या नॉर्मल होता है, उसके बाद उसका हर
मंथली 4 महीने तक फॉलोअप करना है, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन है 8 महीने तक बच्चा आंगनबाड़ी केंद्र के और एएनएम की देखरेख में रहता है। उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग की जाती है और उसे साफ़ सफाई के बारे में भी बताया जाता है। माँ को साफ़ सफाई कैसे रखना है, सही प्रकार से देखरेख कैसे करना है। तो ये है समर के लक्ष्य। अगर बच्चा बीच में दवा देने के बाद, THR देने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो उसे आकलन करने के बाद MTC रेफ़र कर देना है। धन्यवाद।